वो डायबिटीज हो, बीपी हो, हार्ट अटैक हो, थायराइड प्रॉब्लम हो, किडनी प्रॉब्लम, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, ऑटो इम्यून डिसीजेस, कैंसर, ये सब का सब प्रॉब्लम्स हमारा ग्लूकोज इम्बैलेंस से बनता है। डॉक्टर के पास जाके पूछो, बीपी आ गया टैबलेट ले लो, कितना दिन? जीवन भर। डायबिटीज आ गया, जीवन भर लेना है। थायराइड आ गया, जीवन भर लेना है। रूमेटिज्म आ गया, जीवन भर लेना है। ये जीवन भर टैबलेट लेने का जीवन बहुत खराब ही जीवन है। तो हम इससे मुक्त प्राप्त करना है तो आप मिलेट्स को खा लीजिए। धीरे धीरे ये टैबलेट्स छोड़ के आप टैबलेट मुक्त जीवन को जी सकते हैं। तो हम 30 साल से ये काम कर रहे हैं और बहुत सारा आधुनिक शैली बीमारियों को हम मिलेट्स का खाना खिला के भगा दिया है। बहुत सारे लोग मिलेट्स का खाना खाने के बाद बहुत सारा बीमारियों से बाहर आ रहे हैं। ये है मिलेट मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर खादर वली। मिलेट्स खाने से गंभीर बीमारियां कैसे ठीक होती हैं, इस पर डॉक्टर खादर वली ने गहरी रिसर्च की है। डॉक्टर खादर वली ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर से पीएचडी की और अमेरिका से पोस्ट डॉक्टरेट किया है। डॉक्टर खादर वली सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में काम कर चुके हैं। इन्होंने रिसर्च में ये पाया है कि मिलेट्स खाने से लगभग सभी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है मिलेट्स मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर खादर वली जी। थायराइड हो, शुगर हो, डायबिटीज हो और भी गंभीर बीमारियां हो, वो मिलेट्स से ठीक करने का अनुभव है डॉक्टर साहब का। बहुत सी बीमारियां मिलेट्स खाने से ठीक हो जाती हैं, ये आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन आज डॉक्टर साहब बताएंगे कि मिलेट्स एक्चुअल में क्या करता है शरीर में, कैसे बीमारियों को ठीक करता है, इतनी गंभीर बीमारियां केवल मिलेट्स से कैसे ठीक हो सकती हैं, इसकी डिटेल जानकारी देंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको पता चले कि हमारे पारंपरिक अनाज जिन्हें मिलेट्स कहते हैं कितने ताकतवर हैं और कितनी गंभीर बीमारियों से हमें आसानी से बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डॉक्टर खादर वली का पूरा वीडियो देखने से पहले आपको मिलेट्स के बारे में बता दें, क्योंकि कई लोगों को मिलेट्स का अर्थ नहीं पता होता है। मिलेट्स का अर्थ है भारतीय पारंपरिक अनाज, जिसमें मोटा और छोटा दोनों अनाज शामिल हैं। जैसे जवार, बाजरा, रागी, मुंडवा, ये मोटे अनाज में शामिल हैं और छोटे अनाज में कोदो, कुटकी, सांवा, कंगनी, हरी कंगनी, इस तरह से भारतीय पारंपरिक अनाज मिलेट्स कहलाते हैं। सर, ये मिलेट्स की बात करते हैं कि आप जैसे मिलेट्स मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध और मिलेट को पॉपुलर कर रहे हैं, तो मिलेट्स शरीर में कैसे लाभ देता है? आपने कहा कि बहुत सारे फायदे मिलेट्स से होते हैं और कई बीमारियों से हमें बचाता है। कैसे बचाता है? टेक्निकली मिलेट्स के क्या फायदे हैं? वैज्ञानिक विचार यही है कि हमारा मिलेट्स हमारा खून में ग्लूकोज को धीरे धीरे छोड़ के पकड़ के छोड़ता है। वही है मिलेट्स का अद्भुत गुण, क्योंकि हमारा शरीर में पिछला 50 साल से हम ये गेहूं और चावल खाने के लिए हम तड़प रहे हैं। ये दाना गेहूं और चावल को एक गुणांश नहीं है, पकड़ के खून में ग्लूकोज रिलीज करने का गुण चावल और गेहूं में 0 है। इसीलिए हमारा खून में बाढ़ जैसा ग्लूकोज आके बैठ जाता है और होम्योस्टैसिस बोलते हैं, खून का होम्योस्टैसिस समतुलन को खराब करता है गेहूं और चावल। और उसके साथ साथ हम चीनी भी खा रहे हैं, वो तो बहुत बड़ा नालायक चीज है हमारे लिए। तो ये तीनों मिलकर पिछला 50 साल से मानव जाति का स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं, क्योंकि होम्योस्टैसिस ऑफ द ब्लड इज नॉट मेंटेन्ड, समतुलन नहीं हो रहा है। इसीलिए बहुत सारा बीमारियां आ रहे हैं, वो डायबिटीज हो, बीपी हो, हार्ट अटैक हो, थायराइड प्रॉब्लम हो, किडनी प्रॉब्लम हो, ये सब का सब प्रॉब्लम्स हमारा ग्लूकोज इम्बैलेंस से बनता है। और ग्लूकोज इम्बैलेंस को हम मिलेट्स खाने से 3 महीने से 6 महीने के अंदर हम ठीक कर सकते हैं। इसीलिए स्वास्थ्य हमारा शरीर में हम बिठा सकते हैं जब हम मिलेट्स को खाते हैं। तो आपको मिलेट्स ही खाना बन जाए तो क्या होता है, आपका शरीर में होम्योस्टैसिस हर क्षण मेंटेन होता है, कोई बीमारी का अंश आपका शरीर में उत्पन्न नहीं होता है। तो आपको सस्टेनेबल हेल्थ चाहिए तो मिलेट्स को खाना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द ओनली टेक्निकल वैज्ञानिक अंश है। ये बात पर अभी तक विज्ञानियों ने ध्यान नहीं दिया है। तो हम 30 साल से ये काम कर रहे हैं और बहुत सारा आधुनिक शैली बीमारियों को हम मिलेट्स का खाना खिला के
भगा दिया है। आपने कहा कि गेहूं और चावल खाने से होम्योस्टेसिस जो है वो बैलेंस नहीं रहता है, ये क्या टेक्निकल टर्म है? क्योंकि आम आदमी को ये मालूम होना है कि हमारा खून 5 से 6 लीटर है हमारा शरीर में, उसमें बहुत सारा चीजें डूबा हुआ है। उसमें एक है ग्लूकोज। वो ग्लूकोज 5 लीटर में 5 ग्राम होना है। 5 ग्राम से ज़्यादा होने से होम्योस्टेसिस खराब होता है, बस इतना है। और साल्ट्स इतना होना है तो पानी में 100 ppm टू 200 ppm बोलते हैं। हमारा जीवकोश में भी वैसा ही होना है। सो ये बैलेंस नहीं मेंटेन हुआ तो आपको स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। 2 इम्पॉर्टेंट साल्ट्स एंड ग्लूकोज, ये बैलेंस हमको मेंटेन करना है। तो ये मेंटेन नहीं करने से बीमारियां हम उगा रहे हैं। तो मिलेट्स खाने से ये बैलेंस सही होता है। आप खराब किया है आज तक, उसको सही करने में भी मिलेट्स में कुछ चीज़ें ऐसा है और कहीं भी नहीं मिलता है। सो वो फाइबर के नाते ये काम हो रहा है। इसीलिए हम पिछला 30 साल से लोगों को ये खाने को थालियों में लाने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग मिलेट्स का खाना खाने के बाद बहुत सारा बीमारियों से बाहर आ रहे हैं। आपने बताया कि गेहूं और चावल लगातार खाते हैं तो ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है खून में, क्योंकि एकदम से फ्लडिंग करता है गेहूं खाने से, बाढ़ जैसा ग्लूकोज हो जाता है। जो 5 ग्राम चाहिए वो कई ग्राम ज्यादा होता है, 50 ग्राम तक चल रहा है। 50 ग्राम तक हो जाता है। इससे होम्योस्टेसिस इम्बैलेंस हो जाता है, ग्लूकोज इम्बैलेंस बोलते हैं। ग्लूकोज इम्बैलेंस हो जाता है। तो इसके स्थान पर जब गेहूं और चावल को रिप्लेस करते हैं मिलेट से, तो फिर कितना ग्लूकोज जाता है और वो कैसे मेंटेन करता है? वो ये फाइबर होने के नाते मिलेट्स पे कार्बोहाइड्रेट्स, एक ग्लूकोज का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है कार्बोहाइड्रेट, उसको हम पाचन नाल में डालने से धीरे धीरे ग्लूकोज को रिलीज करने का तरीका ये फाइबर से कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ, इसीलिए ये काम धीरे धीरे होता है। तो आपको 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं रिलीज करने का तरीका ये मिलेट्स के अंदर बसा हुआ है। तो मिलेट्स खाने से आपको ग्लूकोज कितना चाहिए उतना देंगे हम। खून में बाढ़ जैसा नहीं मिलावट होने का तरीका ये मिलेट्स का अद्भुत रचनात्मक शैली है, भगवान ने ये हमको दिया है। तो सर आपने बताया कि ग्लूकोज धीरे रिलीज होता है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज जो बनता है वो मिलेट्स में ये गुण है कि वो स्लोली रिलीज करेगा ताकि फ्लडिंग ना हो ब्लड में। तो इससे ग्लूकोज तो बैलेंस हो गया, लेकिन बाकी न्यूट्रिएंट्स की जो बात है वो कैसे होंगे? बाकी न्यूट्रिएंट्स हमारा शरीर में, खून में, हर जीव कोश को क्या क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, ये सब का सब न्यूट्रिशन वैल्यू, आपको प्रोटीन चाहिए, आपको विटामिन B1 चाहिए, B2 चाहिए, B3 चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए, वो सब का सब इंतज़ाम हमारा मिलेट्स में हुआ है। ये 5 दाना है, आप ये 5 दाना 2-2 दिन बदल बदल के खाने से हमारा न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या चाहिए, हर चीज़ को भगवान इसमें भरा दिया है। उससे ज़्यादा और कहाँ पे भी आपको नहीं मिलता है ये फाइबर और कार्बोहाइड्रेट का ये रचनात्मक संतुलन। तो ये 5 मिलेट्स आपने बताए, इनसे जो है न्यूट्रिएंट्स भी भरपूर हैं और ग्लूकोज भी स्लोली रिलीज होता है। तो अब जो आपका पिछले 30 साल का अनुभव है, ये अगर शिफ्ट होता है कोई गेहूं चावल छोड़ करके और चीनी छोड़ करके, तो कौन कौन सी बीमारियों में इसमें बहुत ज़्यादा लाभ आपने देखने को मिला? बहुत सारा बीमारियां, कहीं एक बीमारी भी नहीं बचता है हमारा शरीर में। हम इंक्लूडिंग अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, ऑटो इम्यून डिसीजेस, कैंसर, BP, डायबिटीज़, थायराइड, बहुत सारा बीमारियों को हम ठीक करने के लिए मिलेट का खाना बहुत मजबूर है, मज़ेदार है। मतलब मिलेट से ये गंभीर बीमारियां भी रिवर्स हो सकती हैं, हो रहा है। बहुत सारे लोगों को ये फायदा हम दिला रहे हैं। तो खाने का तरीका क्या है? क्योंकि जो लंबे समय से गेहूं और वो खा रहा है, चावल या चीनी भी खा रहा है, क्या करना चाहिए शुरुआत में? धीरे धीरे हम ये छोड़ के इस पे आना है। तो आप 3 बार अभी तो गेहूं चावल का खाना खा रहे हैं, तो हर दिन 1 बार मिलेट्स का खाना लगा लीजिए। 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद 2 बार कर लीजिए, और 4 हफ्ते के बाद 3 बार खा लीजिए। और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है आपका शरीर में, ये मिलेट्स खाने से आपको सेशीटी बोलते हैं, खाने में आपको तसल्ली मिलता है। एक बार खाने से और आपको दूसरा बार खाने का मन नहीं लगता है, क्योंकि ये धीरे धीरे आपको ग्लूकोज रिलीज कर रहा है। सो 2 बार खाने से आपको आराम होता है। सो मिलेट्स खाने में हम कंजर्वेशन भी कर सकते हैं। ये ज़्यादा खा खा के हम प्रकृति भूमाता को बहुत हिंसा दे रहे हैं। कितना उगाते हैं, उगा उगा के खा खा के लोग
अभी तो डॉक्टर्स लोग ने बोल रहा है 3-3 घंटे के लिए खाने के लिए। ये सब बिजनेस का बात है। तो हम कंजर्व करना है, हमारा शरीर को इतना प्रेशर नहीं डालना है। सो 2 बार खाने से आपका शरीर में स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है और सालों साल आपको ये मेंटेन करने के लिए मिलेट्स बहुत अच्छा है। और दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको स्वास्थ्य से जीवन भर जीना है, आपको मिलेट्स खाना ही एक ही तरीका है और कुछ नहीं। मतलब मोटे अनाज हमें खाने पड़ेंगे, गेहूं और चावल छोड़ना पड़ेगा। या मोटे अनाज, ये उत्तर भारत देश में ये परिकल्पना गलत है। मोटा अनाज एक ग्रुप का मिलेट्स है, छोटा अनाज भी है। मेजर मिलेट्स, माइनर मिलेट्स बोलते हैं। मुंडवा, नाचनी, रागी ये सब एक ही है, हर जगह पे नाम अलग है। और चेना और एक है, और बाजरा है, और जौवर है। ये 4 दाना को मोटा अनाज बोलते हैं। और मक्की भी एक मिलेट जैसा ही है, लेकिन उसका दाना बहुत बड़ा है, इसीलिए उसको मिलेट्स नहीं कहते हैं, लेकिन टेक्निकली वो भी एक मिलेट है, C4 ग्रास है। तो ये 5 मोटा अनाज बन गया। छोटा अनाज है कोडो चावल, कुटकी चावल, कंगनी चावल, सावा चावल और हरा सावा चावल। ये 5 दाना को हम माइनर मिलेट्स कहते हैं, छोटा अनाज कहते हैं। पिछले दिनों में लघु धान्य भी बोलते थे। हमारा दक्षिण भारत देश में किरु धान्य, चिरु धान्य, तृणधान्य, संस्कृत में क्षुद्र धान्य भी बोलते थे, क्योंकि इसका दाना इतना छोटा था तो हमको आंखों को नहीं भी दिखाता है। देर आर 6000 वेराइटीज ऑफ C4 ग्रासेस। उसमें मोर देन 800 दाना था पहले, अभी तो 10 ही बचा हुआ है। तो ये हमारा काम है, विज्ञानी और ऑर्गेनाइजेशंस का काम है कि हम एक खोया हुआ दाना को हम फिर वापस हमारा थालियों में लाए और हमारा स्वास्थ्य को बचाए। ये डॉक्टरों का एक क्या चल रहा है, सभी बीमारियों को क्रॉनिक बना के हर दिन टैबलेट लेने का एक व्यवस्था बन गई है। आप डॉक्टर के पास जाके पूछो, BP आ गया टैबलेट ले लो, कितना दिन? जीवन भर। डायबिटीज़ आ गया, जीवन भर लेना है। थायराइड आ गया, जीवन भर लेना है। रूमेटिज्म आ गया, जीवन भर लेना है। ये जीवन भर टैबलेट लेने का जीवन बहुत खराब ही जीवन है। तो हम इससे मुक्त प्राप्त करना है तो आप मिलेट्स को खा लीजिए। धीरे धीरे ये टैबलेट्स छोड़ के आप टैबलेट मुक्त जीवन को जी सकते हैं। आपने बताया 2 मोटे अनाज मिलेट्स, मोटे मिलेट्स और छोटे अनाज। तो आपने स्टडी किया है, रिसर्च किया है, तो 5 आपने आइडेंटिफाई की मुख्य जो आप बताते हैं। मुख्य नहीं है, ये सब का सब हमारे लिए डाइवर्सिफाइड फूड हैबिट्स होना है। हमारा थालियों में 2-2 दिन 10 दाना है, अब और 10 दाना भरने के लिए कोशिश कर रहे हैं ढूंढ के। और ये क्या होता है, हर दाना में न्यूट्रिशन और स्वास्थ्य का अंश भगवान भरा दिया है। सो ये दाना सबके लिए है। सो हर जगह पे हम ये दाना को उगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा हमको पानी डैम्स बना के, भर के, फर्टिलाइज़र भरा के, ये सब का काम नहीं है। वो वैसा ही वैसा उगाता है। 4 बारिश हुआ, आपका फसल आ गया। सो इतना सुंदर और अद्भुत और सिंपल दाना है, हर कहाँ पे भी उगा सकते। बंजर भूमि में भी आप उगा सकते हैं। सो कहाँ पे भी आप खाना उगा के खा सकते हैं। ये बहुत सारा कॉम्प्लेक्स फूड सिस्टम ये करना है, वो करना है, गोदाम बनना है, सेंट्रलाइज्ड है, ट्रांसपोर्ट करना है, ये सब आप भूल सकते हैं। तो जहाँ जो अनाज, मतलब ये छोटे अपने पुरातन अनाज है, पारंपरिक अनाज जहाँ भी उगा सकते हैं वो उगा कर खाएंगे। गेहूं चावल को रिप्लेस करेंगे तो आपका अनुभव है कि बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। बीमारियों से बच सकते हैं, टैबलेट से बच सकते हैं। और अगर बीमारी हो गई है तो उससे ठीक हो सकते हैं। ठीक हो सकते। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर खादरवली जी ने बताया कि हम मिलेट्स को यदि जीवन में अपना लें तो बहुत गंभीर से गंभीर बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं। खाने का तरीका डॉक्टर साहब ने बताया, उसी तरीके से रिप्लेस करना है। और जो अगर कोई दवाइयां ले रहा है, साथ में टैबलेट्स ले रहा है, उसको भी ग्रेजुअली छोड़ना है, एकदम से नहीं छोड़ना है। धीरे धीरे आप उसको कम करते जाएंगे तो 3 से 6 महीने में दवाइयां छूट जाएंगी और बीमारी रिवर्स हो जाएगी। ये डॉक्टर साहब का अनुभव है। और अधिक जानकारी के लिए हमने मेल ID दिया हुआ है, आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आप जाना चाहें इनके वहाँ पर तो भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर साहब की एक ही मुहिम है कि गंभीर से गंभीर बीमारियों को आसानी से अपने पारंपरिक अनाज से रिवर्स करवाएं और लोगों को बीमारियों से बचाकर भारत को रोग मुक्त करें। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।